नीतीश कुमार वो नेता हैं जो प्रेशर में काम नहीं करते हैं। और जब से ये सरकार बनी है, नवंबर 2020 में सरकार का गठन हुआ था, उसके बाद से भाजपा का प्रेशर है इनके ऊपर। खरमास के बाद कुछ बड़ा होने वाला है और सियासी संकट भूचाल आने वाला है। एक धारा है बजाबते बीजेपी में जो नीतीश कुमार को देखना पसंद नहीं कर रहा है, और ये बात का आभास मुख्यमंत्री को है। आरसीपी सिंह चले गए बीजेपी के गुट में, चले गए हैं, इस बात को एडमिट करना होगा। गलत बोल रहा हूं विशाल? आज आरसीपी सिंह ज्यादातर बीजेपी का ही बयान रिपीट करते हैं। नीतीश कुमार अभी उस स्थिति में तो भले नहीं है कि सरकार गिरा दे, क्योंकि अगर उधर भी जाएंगे आरजेडी की तरफ तो तेजस्वी बोलेंगे हमको मुख्यमंत्री बनना है, वो खुद सीएम बनना चाहेंगे। उस स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे? ये डील किस स्तर पे फाइनल होगा? क्या फिर से उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार होंगे तेजस्वी यादव या नहीं होंगे? क्योंकि आरजेडी अभी एन क्रेन प्रकरण सत्ता में आना चाह रही है। तेजस्वी यादव के ट्विटर को आप देखिए जी, लगातार प्रतिदिन उनके 2 से 3 ट्वीट आया करते थे नीतीश कुमार के खिलाफ। अब पिछले 7 दिन का उनका ट्विटर देख लीजिए, बिल्कुल नहीं, सरकार के खिलाफ अभी ट्वीट भी नहीं आ रहा है। बिना सरकार के सह के, बिना नीतीश कुमार के सह के ना तो मांझी इतना बोल पाएंगे और ना मुकेश सहनी इतना बोल पाएंगे। जेडीयू अभी वही काम कर रही है जो 2020 के विधानसभा में बीजेपी कर रही थी लोजपा के साथ मिलकर, कि हम साथ में नहीं है, हम उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारा काम वो मेरा ही करेगा। चिराग पासवान का जो गेम था 2020 के विधानसभा में, क्या नीतीश कुमार को पता नहीं था कि इसके पीछे जो है, जो दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार करवा रही है, इनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दी बीजेपी ने। बीजेपी का पूरा खेल है। तो क्या खरवास के बाद बिहार में एनडीए की जो सरकार है वो गिर जाएगी? खरवास के बाद महागठबंधन की सरकार बन जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। हमारे एक तरफ हमारे सहयोगी बैठे हैं, विशाल यादव हैं, और दूसरी तरफ उद्दीप्त आर्यन बैठे हुए हैं। उद्दीप्त जी, आपसे ये सवाल रहेगा कि खरवास के बाद ये जो एनडीए की सरकार है वो गिर जाएगी? सबसे पहले आप विशाल से हम जानना चाहेंगे कि विशाल बताइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जो जगदानंद सिंह कर रहे थे। जगदानंद सिंह ने कुछ ऑफर दिया है जेडीयू को, जरा बताइए डिटेल में पहले ऑफर क्या है। सबसे पहले तो अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, खरमास का इंतजार कीजिए। खरमास के बाद बिहार में क्या सियासी भूचाल होने वाला है और सियासी संकट आने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह से आज राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद बाबू ने खुला ऑफर नीतीश कुमार को दिया है, बिहार सरकार में मौजूद जेडीयू जो पार्टी है उनको दिया है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आप सरकार बीजेपी के साथ गिराइए और हमारे साथ सरकार बनाइए, हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। जो आपके जो नीति नियम को नहीं मानते हैं उनको, उस मंत्री को हटाइए और हमारे साथ आप आइए। इस शब्दों को और समझिए आप, जिस तरह से बिहार में राजनीतिक समीकरण चल रही है। बिहार में अभी एनडीए की सरकार है और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीजेपी और जेडीयू में मतभेद है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी गर्मा गर्म मुद्दा है बिहार को लेकर के, जाति जनगणना को लेकर के है। केंद्र सरकार से भी बातें इसको लेकर के हुई है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके कि हम देश में कहीं भी जाति जनगणना नहीं कराएंगे। लेकिन अभी जनगणना को लेकर के भी इस पर संशय है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ तौर पे ये भी कहा है कि राज्य अपने स्तर पर जाति जनगणना करवा सकती है। लेकिन बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक होनी है, सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कब और किस तारीख को और किस तरीके से क्या प्रारूप होगा जाति जनगणना का, किस तरह का होगा। लेकिन बीजेपी इसमें अड़ंगा डाल रही है। बार बार जो बातें सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई इस तरह का शाइन कहे तो नहीं आया है कि बैठक में वो शामिल होंगे नहीं, क्योंकि उनका जो रुख रहा है बार बार कि वो इसके पक्ष में नहीं है बिहार में जाति जनगणना को लेकर के। वही अगर हम बात करें तो राजद ने आज खुला ऑफर दिया है और कहा है कि सरकार गिरा करके आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ हैं। विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के अगर आप बात करें तो लगातार नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू पार्टी है, उनके तमाम जो मंत्री हैं, नीतीश कुमार खुद कई बार केंद्र में जो मौजूद हैं मोदी की सरकार, उनसे मांग कर चुके हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में आपको पता होगा कि नीति आयोग की रिपोर्ट जो कई सूचकांक है उसमें बिहार को फीसदी बताया है, जिसके बाद नीतीश कुमार के जो कई मंत्री हैं, अशोक चौधरी ने खुद कहा है कि इसका मतलब है कि बिहार विकास नहीं कर रहा है, तो अब नीति
जो आप आयोग का रिपोर्ट है उसके आधार पे आप हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, स्पेशल पैकेज दीजिए, नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद से ये जो तनातनी है बिहार में चल रही है। अब लग रहा है कि खरमास के बाद कुछ बड़ा होने वाला है और सियासी संकट भूचाल आने वाला है। साफ तौर पे इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि खरमास के बाद हम बेरोजगारी रैला करेंगे, इसको लेकर के रथ भी तैयार हो चुका है। तो साफ तौर पे आज जो मुद्दा यही था कि खरमास के बाद कुछ बड़ा सियासी भूचाल होने वाला है। जो भी आपके नीतियों के खिलाफ है, यानी कि जो आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहा है, जो चाहता है कि बिहार में जातिगत जनगणना नहीं हो, जो आपके खिलाफ है उसको साइड कीजिए, आप हमारे साथ आइए। चलिए, खुला ऑफर मिल गया है राजद की तरफ से जदयू को। प्रदेश अध्यक्ष कह दिए हैं कि आप हमारे साथ आइए, आपकी बात अगर कोई नहीं मान रहा है उनको साइड करिए, आप हमारे साथ आइए, सरकार बनाते हैं। देखिए, पहली दफा ये नहीं हो रहा है कि जातीय जनगणना के मामले पर दोनों पार्टियां एक साथ दिख रही हैं। अब याद कीजिए, जब मानसून सत्र चल रहा था बिहार में, मानसून सत्र के अंतिम तिथि को, अंतिम जो उसका दिन था विधानसभा का, उस दिन भी तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राजद के और भी नेता थे जो मुख्यमंत्री से बजाबते स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के सामने मिले थे, मुलाकात हुई थी उनकी, और उन्होंने एक पत्र दिया था कि हमें साथ मिलकर जातीय जनगणना करवाना चाहिए। उस समय से राजद और जेडीयू एक साथ इस मुद्दे पर आज तक बनी हुई है। अभी तक कोई भी बड़ा नेता, मैं बड़े नेता की बात कर रहा हूं, चाहे वो जेडीयू से हो चाहे आरजेडी से हो, उनके द्वारा जातीय जनगणना के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया है। एक दूसरे का समर्थन शुरू से कर रहे हैं वे लोग। ऐसे में अब आज जो बयान दिया गया जगदानंद सिंह के द्वारा, बयान नहीं बजाते उसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमें इनविटेशन आया था, तमाम मीडिया हाउस को इनविटेशन गया था, ये बात रखना था जगदानंद सिंह को। देखिए, नीतीश कुमार, आप एक बात समझिए, नीतीश कुमार वो नेता है जो प्रेशर में काम नहीं करते हैं। और जब से ये सरकार बनी है, नवंबर 2020 में सरकार का गठन हुआ था, उसके बाद से भाजपा का प्रेशर है इनके ऊपर। सबसे पहला प्रेशर क्या बनाया गया, इनके जो सबसे विश्वसनीय और करीबी नेता सुशील मोदी थे उनको दिल्ली भेज दिया गया। उसी समय नीतीश कुमार का एक अलंग जो है वो कमजोर हो गया, समझिएगा इस बात को। उसके बाद दो ऐसे उप मुख्यमंत्री दिए गए जिनसे आज तक तालमेल नहीं बैठा है सीएम का, आज तक मुख्यमंत्री का तालमेल उनसे नहीं बैठा है। बीजेपी के कितने विधायक हैं, अब हरिभूषण ठाकुर बचौल को ले लीजिए, कई ऐसे नेता हैं, एक धारा है बजाबते बीजेपी में जो नीतीश कुमार को देखना पसंद नहीं कर रहा है। और ये बात का आभास मुख्यमंत्री को है, इस बात का आभास जेडीयू में ललन सिंह को है। इसके बाद आरसीपी सिंह चले गए बीजेपी के गुट में, चले गए हैं, इस बात को एडमिट करना होगा। गलत बोल रहा हूं विशाल, आज आरसीपी सिंह ज्यादातर बीजेपी का ही बयान रिपीट करते हैं। उनके जन्मदिन पर बधाई नहीं दिया गया, जेडीयू के कई बड़े नेता नहीं दिए बधाई। क्या मतलब है कि जेडीयू को एक तो बीजेपी कमजोर की, इसके बाद चिराग पासवान का जो गेम था 2020 के विधानसभा में, क्या नीतीश कुमार को पता नहीं था कि इसके पीछे जो है जो दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार करवा रही है, इनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दी बीजेपी ने। बीजेपी का पूरा खेल है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर में है पिछले 1.5-2 सालों से, 1.5 साल मान लीजिए, 1 साल 3 महीना हो रहा है सरकार को। उस स्थिति में नीतीश कुमार अब शायद ये ढोने की स्थिति में नहीं लग रहे हैं। और देखिए, जातीय जनगणना कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। बड़ा मामला जो अभी हुआ है पूरे बिहार में वो विशेष राज्य का दर्जा है। अभी देखिए, कोविड चल रहा है, कोविड में अस्पतालों की क्या स्थिति है हमने पिछले लॉकडाउन में देखा। लाश रखने का जगह नहीं था, बॉडी तो छोड़ दीजिए, जो पेशेंट थे उनको छोड़ दीजिए, डेड बॉडीज रखने का जगह नहीं था। उस पर बात नहीं हो रही है। विशेष राज्य का दर्जा अभी सबसे प्रमुख मांग है, इस पर भी बात नहीं रही। हालांकि दोनों पार्टी साथ में है, इस पर भी आरजेडी और माफ कीजिएगा जेडीयू सुर मिलाई है। तो कई ये सभी प्रकरण, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, अभी जिस तरह जीतन राम मांझी का बयान आ रहा है, लगातार आ रहा है, कोई एक बार नहीं आया है। मुकेश सहनी आंख दिखा रहे हैं बीजेपी को, ये किसके इशारे पर हो रहा है? और क्या लगता है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का इतना हैसियत है बिहार में कि वो आंख दिखाएंगे बीजेपी को, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है राज्य की, सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर पर राजद है। सब कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके इशारे पर किया जा रहा है ताकि बीजेपी प्रेशर में आए। लेकिन बीजेपी के पास अभी इतने विधायक हैं कि वो प्रेशर में नहीं आ रही है। तो दूसरा चीज यूपी चुनाव है, आप समझिए, यूपी चुनाव, देखिए किसी भी राज्य में चुनाव है तो इससे अच्छा मौका अभी नहीं मिलेगा नीतीश कुमार को भी कि बीजेपी पर प्रेशर बना सके। चुनाव के समय ही प्रेशर बनता है, क्योंकि अगर बिहार में सरकार गड़बड़ा जा रहा है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा यूपी इलेक्शन में। और उत्तर प्रदेश का इलेक्शन बहुत सेंसिटिव है।
अभी वहां पर ब्राह्मण वर्सेस राजपूत भी चल रहा है यूपी में, उसको भी लेकर अभी कई तरह के समीकरण बन रहे हैं। तो इन सभी मामलों को देखते हुए तुरुप का इक्का है ये जगदानंद सिंह का कि भाई हम ऑफर कर दिया आपको। अब देखिए इसमें आरजेडी का गेम क्या है। आरजेडी का है कि वो खुला ग्राउंड दे रहा है नीतीश कुमार को कि अब आ जाइए हमारे साथ। उस पार्टी को छोड़ दीजिए जो कास्ट सेंसस के खिलाफ है, जो जातीय जनगणना के खिलाफ है। और जातीय जनगणना छोड़िए, अभी तो 7 दिन पहले अखबार में छपा था, उसका जिक्र भी किया विशाल ने कि जनगणना ही अब नहीं होने जा रहा है। बीजेपी तर्क दे रही है कि अगर हम जनगणना नहीं कराएंगे तो बहुत पैसा बचा लेंगे। बात सही भी लग रहा है सुन के, तार्किक तौर पर देखा जाए तो एक बड़ा अमाउंट बचेगा अगर हम कास्ट सेंसस से बचते हैं तो, सेंसस से बचते हैं तो। और जातीय जनगणना तो डबल एक्सपेंस दे देगा। लेकिन जगदानंद सिंह का जो तर्क है कि समाज के सभी जाति का, जितने भी जाति हैं उनका जब तक काउंटिंग हम नहीं कराएंगे, सेंसस नहीं कराएंगे, तब तक सबका समुचित विकास संभव नहीं है। यही बयान तेजस्वी यादव दिए थे। तो कुल मिला जुला कर आप मांझी का बयान देख लीजिए, जीतन राम मांझी का, मुकेश सहनी का देख लीजिए, और आज तो खुला ऑफर दे दिया गया आरजेडी के द्वारा। ऐसे में और इस सब के साथ एक और पॉइंट कि नीतीश कुमार प्रेशर में है, तो इससे हम इंकार नहीं कर सकते हैं कि ये सरकार कितने दिन चलेगी। और 7 दिन पहले भी मैंने एक खबर किया था कि बिहार में गिर जाएगी नीतीश सरकार। वो ऐसे ही नहीं किया था, वो खबर के पीछे तथ्य था। यही तथ्य था कि हमारे पास सूत्रों के हवाले से लगातार ये खबर आ रही है, लगातार। और आज देखिए वही हुआ। 7 दिन के बाद आज जगदानंद सिंह का बयान आ ही गया कि भाई आप आ जाइए हमारे साथ। अब नीतीश कुमार को तय करना है। देखिए नीतीश कुमार अभी उस स्थिति में तो भले नहीं है कि सरकार गिरा दे, क्योंकि अगर उधर भी जाएंगे आरजेडी की तरफ तो तेजस्वी बोलेंगे हमको मुख्यमंत्री बनना है, वो खुद सीएम बनना चाहेंगे। उस स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये डील किस स्तर पे फाइनल होगा, क्या फिर से उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार होंगे तेजस्वी यादव या नहीं होंगे। क्योंकि आरजेडी अभी एन क्रेन प्रकरण सत्ता में आना चाह रही है। आरजेडी को ये नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि 74 सीट लेके विपक्ष में बैठी हुई है, 75 सीट वो आना चाह रही है सत्ता में, किसी तरह से आना चाह रही है, समझिए। इसलिए भी ये ऑफर दिया गया है। अब नीतीश कुमार का सेंस क्या कहता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात और है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में जाते हैं तो मनचाही जो मंत्रिमंडल है वो देना पड़ेगा आरजेडी को, वो देना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि तेजस्वी यादव कुछ शर्तों के साथ जदयू के साथ गठबंधन करेंगे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये भी बात है विशाल कि आज जिस तरह से जगदानंद सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कल उनके यहाँ एक बैठक हुई थी, विधायक दल की बैठक हुई थी, और उस विधायक दल के, हाँ बिल्कुल, और उसके बाद आकर जगदानंद सिंह का ये कहना कि आप आइए हमारे यहाँ, हमारे साथ आइए, हम लोग मिलकर सरकार बनाते हैं। क्या लगता है कि अब नीतीश कुमार जाएंगे? शशांक देखिए, हमने कल खबर दिखाई थी कि जब विधायक दल की बैठक हो रही थी जिसमें कि कई ऐसे लोग थे जो कि वर्चुअली मोड से जुड़े थे क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल भी के तहत, और जो वरिष्ठ नेता हैं वो रावरी आवास में मौजूद थे और इसको लेकर के प्रारूप तैयार हो रहा था कि खरमास के बाद जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक बड़ा रैला करने वाले हैं, बेरोजगारी रैला करने वाले हैं, इसको लेकर के पूरे जो तौर पे तैयारी है वो की जा रही है और इसको लेकर के एक रथ भी तैयार किया गया है जो हमने तमाम दर्शकों को तस्वीर भी दिखाई है। और उसी हम बात करें बैठक के दौरान ही तमाम चीज़ें पर डिस्कशन हो रहा था कि खरमास के बाद किस तरह से नीतीश कुमार के साथ जाना है या फिर नीतीश कुमार पर प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत सरकार पर धावा बोलना है। लेकिन अब इसमें फैसला हो गया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत तमाम जो बैठकों का दौर चला है उसमें यह फैसला हो गया है कि नीतीश कुमार के साथ रहना है, यानी कि नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट रहेंगे और बीजेपी के प्रति जितना उग्र हो, आक्रामक हो रह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू के बीच में कहें तेवर और अलग अलग दिख रहे हैं कई मुद्दों को लेकर के, जिस तरह से हमने बताया कि अलग अलग हैं। और हम बीजेपी और जेडीयू की बात क्यों करें, हम बात करें तो वीआईपी के मुखिया जो मुकेश सहनी हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से वो नाराज़ हैं। बीजेपी का अजय निषाद जो कि मुजफ्फरपुर के सांसद वो कह चुके हैं कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है तो योगी योगी कहना होगा। तो यहाँ पे साफ तौर पे एनडीए की जो चारों कुर्सी है, चारों कुर्सी इधर उधर डगमगा रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार बहुत प्रेशर में है कि सबका जो टेंशन है उनके सर पे है, सबको संभाल के चलने का भी जो प्रेशर है कि सबको लेकर के चलना है। एनडीए के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार उनके प्रेशर में है, लेकिन अब कब तक वो झेलेंगे प्रेशर को। अब जी तेजस्वी यादव के ट्विटर को आप देखिए जी, लगातार प्रतिदिन उनके 2 से 3 ट्वीट आया करते थे नीतीश कुमार के खिलाफ। अब पिछले 7 दिन का उनका ट्विटर देख लीजिए, बिल्कुल नहीं, सरकार के खिलाफ अभी ट्वीट भी नहीं आ रहा है जी, जबकि कोविड शुरू हो गया है जी। और घर से तो निकलेंगे नहीं तेजस्वी यादव, ये बात ही पक्की है। हमने 2 लॉकडाउन देख लिया है बिहार का, 20 में भी देखा, 21 में भी देखा। तेजस्वी यादव सड़क पे नहीं निकलने वाले हैं,
लोगों के समर्थन में, लेकिन ट्विटर के माध्यम से वो सरकार से सवाल किया करते थे। अभी तक उनके ट्वीट पर सरकार के खिलाफ, और सरकार छोड़िए, सरकार में बीजेपी भी है, नीतीश कुमार के खिलाफ ट्वीट नहीं आ रहा है। ये बात भी गौर करने वाली है। मैं अभी ट्विटर देख रहा था तेजस्वी यादव का, कई तरह के ट्वीट्स हैं उसमें, पेपर कटिंग्स हैं, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ उनका ट्वीट नहीं आया है। और विशाल ने जो एक बात कहा कि नीतीश कुमार बहुत प्रेशर में है, नीतीश कुमार से ज्यादा अभी बीजेपी प्रेशर में आ गई है। हाले नहीं, बीजेपी इनको टॉर्चर, इनको जो ब्लैकमेलिंग है वो कर रही है 1.5 साल से, लेकिन अभी अगर सरकार गिरती है तो सबसे बैकफुट पर बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी के कई नेता हैं जिनसे हमें सवाल कर रहे हैं, फोन पर मेरी बात होती है, फेस टू फेस भी हम पूछ रहे हैं। अब तो खैर कोविड लग गया 2 दिन से, लॉकडाउन लगा, सेमी लॉकडाउन, इसलिए हम मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फोन पे मेरी बात हो रही है। सब लोग अब यही कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई खबर नहीं है। लेकिन अगर खबर नहीं है तो जगदानंद सिंह कैसे खुला ऑफर दे दिए। एक और बात, जगदानंद सिंह का नीतीश कुमार से पटता बहुत है। हाँ, ये बात सही ये जान लीजिए। अच्छा देखिए, एनडीए के 4 दल हैं, हाँ। जदयू, वीआईपी और हम और बीजेपी, 3 जो दल हैं वो पूरा खुला बीजेपी को गाली दे रहे हैं। आप हम की बात कर लें, हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, हमेशा मंत्री को बोलते रहते हैं कि हमारी वजह से आप मंत्री हैं, जिस दिन अगर हम 4 विधायक अगर घसका दिए और मांझी तो आप मंत्री भी नहीं। ब्राह्मणों को लेकर के मैं अपनी पूरी बात पहले कर लूं कि जिस तरह से हमने बताया चारों जो कुर्सी है, वो जो पौवा है वो डगमगा रहा है। हमने बीजेपी के बारे में बात कर लिया, फिर हम बात करें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने जो ब्राह्मण के खिलाफ, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो बोला था, उसके बाद बीजेपी का जो कुनबा है, जो ब्राह्मणों का कुनबा है, उन्होंने किस तरह से हावी हुए जीतन राम मांझी पर, ये आपने देखा। और खास तौर पे दोनों में जो नाराजगी है साफ तौर पे दिखी है। जेडीयू और आरजेडी की चुप्पी थी, बिल्कुल उस प्रकरण पर, ब्राह्मण वाले प्रकरण पर भी इन दोनों पार्टी की चुप्पी रही है। आरजेडी तो समर्थन दे रही थी ना, आरजेडी तो समर्थन दे रही थी, लेकिन जदयू चुप थी, बीजेपी भी चुप थी। नहीं, जेडीयू चुप थी, इसका क्या मतलब है? हाँ। कि जेडीयू उनके समर्थन में है जी। आप ब्राह्मणों को गाली दे दीजिए, जीतन राम मांझी ब्राह्मणों को गाली दे देंगे, और अगर जेडीयू चुप है इसका मतलब जेडीयू उनको सपोर्ट कर रही है। आपके गठबंधन में जीतन राम मांझी हैं, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, आकर जहां मन सो बोलते रहते हैं, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण खिलाफत करते रहते हैं। किसी भी जाति का खिलाफत अगर वो कर रहे हैं तो भाई सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं क्यों नहीं उनको टोके उस समय? बीजेपी तो बोली है, बीजेपी भी खुलकर नहीं बोली है, इसके लिए बीजेपी भी दोषी है। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी के ब्राह्मण के 2-3 नेता, गजेंद्र झा को ले लीजिए, ब्राह्मणों को जो कुनबा है, ब्राह्मण जो वही तमाम बोला जो नेता है ब्राह्मणों के, जिस तरह से आपने इंटरव्यू किया था मिथिलेश तिवारी का, उन्होंने खुल करके विरोध किया है। जिस तरह से गजेंद्र झा की बात करें तो गजेंद्र झा भी नेता थे ब्राह्मणों के, लेकिन उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। शशांक, आप एक बात समझ लीजिए कि बिना सरकार के सह के, बिना नीतीश कुमार के सह के, ना तो मांझी इतना बोल पाएंगे और ना मुकेश सहनी इतना बोल पाएंगे। बिल्कुल, एकदम लिख कर रख लीजिए। अब नीतीश कुमार को ये रियलाइज हो गया, जेडीयू अभी वही काम कर रही है जो 2020 के विधानसभा में बीजेपी कर रही थी लोजपा के साथ मिलकर, कि हम साथ में नहीं हैं, हम उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारा काम वो मेरा ही करेगा। वही काम अभी नीतीश कुमार कर रहे हैं मांझी और सहनी के माध्यम से, और ज्यादा मांझी का मैं नाम लूंगा। मांझी का जितना अटपटांग बयान आ रहा है, किसी पर अभी तक जेडीयू का कोई भी नेता का प्रतिक्रिया आया? अब सीएम छोड़ दीजिए, छोटा नेता प्रवक्ता भी बोलने को तैयार नहीं, उमेश कुशवाहा बोलने को तैयार नहीं है उसके ऊपर, प्रवक्ता का नाम मैं ले रहा हूं। क्या मतलब है कि बिना सरकार के, मैं बोल रहा हूं ना कि 2020 में जो काम लोजपा कर रही थी बीजेपी के साथ मिलकर जेडीयू के खिलाफ, वही काम अभी मांझी कर रहे हैं जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ। मतलब नीतीश कुमार को अब रियलाइज हो गया है कि बीजेपी साजिश के तहत उनको छोटी पार्टी बना रही है बिहार में, और जदयू बन भी गई है, 3 नंबर की सब लोग पार्टी कह रहे हैं, साथ मिलकर घात भी कर रही है बीजेपी जदयू के साथ। अब देखना ये होगा कि ये जो खरवास है, इसके बाद जो क्या बदलाव होता है बिहार सरकार में। एनडीए की जो सरकार है, क्या वो गिर जाएगी, और नीतीश कुमार जो है क्या वो महागठबंधन के साथ चले जाएंगे, और साथ अगर जाते हैं तो फिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। नमस्कार।